मीना की जन्मभूमि मेहता सिटी से रामाशंकर शास्त्री जी, उनके बगल में बैठे हुए बड़े व्यवसायी, साहित्य अनुरागी और कई संस्थानों के संचालक संस्थापक परमादरणीय शंभुनाथ पांडे जी, श्रीमद् भागवत के कुशल कथावाचक ब्रजेश्वर मिश्र जी, गणित के उद्भट विद्वान पूर्व विभागाध्यक्ष परमादरणीय डॉक्टर की पूजन सिंह जी। अभी मैडम जब बोल रही थी तो कहा उन्होंने, क्या भूल रहा हूँ कि और तो विद्वान कहा, इनको महाविद्वान कहते हैं। इसको देखा तो हम लोगों के बीच परम उद्भट विद्वान पर्यावरणविद डॉक्टर रामाधार सिंह जी अभी हम लोगों को छोटे छोटे सूत्रों में रामचरितमानस के तथ्यों को रेखांकित कर रहे परमादरणीय डॉक्टर C.S. पांडे जी और कुशल संचालक की भूमिका में हिंदी साहित्य सम्मेलन के सचिव कवि धनंजय जयपुरी जी सीता सावित्री के रूप में उपस्थित अपने यहाँ तीन देवियों की चर्चा लगातार लोगों ने की है। उपस्थित सज्जन, सर्वप्रथम मैं राम कथा के अमर गायक गोस्वामी तुलसीदास के पाद पद्मों में अपना प्रणति निवेदन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ, श्रद्धा निवेदित करता हूँ। लगातार लोगों ने चर्चा की, अभी संचालन के क्रम में लोगों ने कहा कि यह 526वीं जयंती है। मैं पूछता हूँ कि क्या कारण है कि इतने साल गुजर गए, शताब्दियाँ गुजर गई और आज भी हम तुलसी को याद करते हैं। कुछ तो कारण रहा होगा। वही कवि कालजयी हो सकता है जिसकी कविता में जन मन की बातें पिरोई गई होती हैं, जिनकी कथा थोपी गई हो, जिनकी रचनाएं थोपी गई हों, वो कभी भी कालजयी नहीं होती। जिनकी रचनाएं रोपी गई होती हैं, उनकी रचनाएं कालजयी होती हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में मैं यह दावे के साथ कहता हूँ कि तुलसी ने रोप दिया है, राम कथा को रोप दिया है कि 500 वर्ष गुजर गए लेकिन आज भी हम तुलसी को याद कर रहे हैं। अभी गुरुदेव ने कहा कि वर्णनाम अर्थ संध्यानाम रसायनम छंद सामपि, कि सभी वेदों का, मैडम ने भी कहा कि सभी वेदों का सार है। इसलिए तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी प्राय कहा करते हैं कि सर्व ग्रंथान परित्यज्य मानसम शरणं व्रज, सभी ग्रंथों को छोड़ केवल मानस की शरण में जाओ। मानस अकेले पढ़ने से वेद पुराण उपनिषद गीता पुराण सारी बातें उसमें समाहित हैं, तो हमें कहीं दौड़ना नहीं है। ऐसा महाकवि हमारे बीच पैदा हुआ जिसने ऐसी अलग जगाई। लोगों ने लगातार कहा कि तुलसी का आविर्भाव उस जमाने में हुआ जब हिंदुत्व भारतीय संस्कृति पर संकट के बादल छाए हुए थे। मैं पूछता हूँ आपसे, आज क्या उससे भिन्न स्थितियाँ हैं? आज उस समय दिखाई पड़ रहा था, आज भी अंतर्धारा बह रही है हिंदुत्व के विरुद्ध, भारतीयता के विरुद्ध, भारतीय संस्कृति के विरुद्ध एक अंतर्धारा बह रही है। लोग कन्वर्शन में जा रहे हैं, रूपांतर, उनका धर्मांतरण हो रहा है। तो आज की स्थितियों में तुलसी को याद करना और भी प्रासंगिक है। मैं धन्यवाद देता हूँ हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष सचिव, उनकी पूरी टीम को कि आपने कम से कम तुलसी को याद कर यह एक बीड़ा उठाया है कि हम उस तुलसी राम कथा के अमर गायक ने जो स्वर बुलंद किया है, हम उसके समर्थक हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं, मैं भी सर की तरह मैं सूत्र दे रहा हूँ, सूत्र के माध्यम से मैं अपनी बातें कहना चाहता हूँ। देखिए, कुछ साहित्य ऐसे होते हैं जो पुराने अखबार की तरह, आज अखबार जिस दिन का है बड़ी हम उसको कदर से पढ़ते हैं, चाव से पढ़ते हैं, लेकिन कल वह अखबार 10 रुपये किलो के हिसाब से हो जाता है। कुछ साहित्य कैलेंडर की तरह होते हैं। अभी अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त जैसे ही बीतेगा कैलेंडर
दर्पण की तरह होते हैं। कैलेंडर आउट ऑफ डेट होता है, आउट ऑफ डेटेड हो सकता है, लेकिन दर्पण आउट ऑफ डेटेड नहीं होती। तुलसी ने मानस दर्पण के रूप में हमें दिया है, और सचमुच में आज हमें गर्व है कि तुलसी जैसा महान साहित्यकार हमारे बीच पैदा हो। देखिए देख मैं आपसे निवेदन कर रहा था, देखिए देखने सुरेंद्र मिश्र, दूसरों को देखने के लिए, अपने में झांकने के लिए दो चीजें होती हैं। दूसरों को देखना है, ये आंखें काफी होती है, दृष्टि काफी होती है, लेकिन अपने आप को देखना हो तो दर्पण को देखना होगा। तो तुलसी के मानस रूपी दर्पण को हम निहारें तो निश्चित रूप से हम जान जाएंगे यह मानव तन सामान्य तन नहीं है। सर अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अपना जो हिंदू संस्कृति है वह पूरी तरह वैज्ञानिक है। अपने यहाँ 84 लाख योनियों की जो संकल्पना की गई है, मैं शुरू से गिनाता हूँ कि अस्थावरम विंशतिर्लक्षम जलजम नवलक्षकम किमिस्तु रुद्रलक्षम तु दशलक्षम तु पक्षिणाम 63 लक्ष पशूनाम च चतुर्लक्षम तु वानराम ततो मनुष्यताम जाति ततो जाति परांगति। सबसे पहले बनज जी, इसके बाद जलज आए, कृमि आए, पक्षी आए, जानवर आए, बंदर आए, और तब हम आए मानव के रूप में। तो बड़ी सौभाग्य से यह मानव तन मिला है। अगर इसे हम विवाद में, तुलसी ने भी लिखा कि हरित भूमि कृत संकुल सूझई पर हिन पंथ जिन पाखंड विवाद से लुप्त हो सदग्रंथ। अब सदग्रंथों पर भी ग्रहण लग रहा है, लोग नकार रहे हैं। हम ही लोगों में से अपने अपने में खोट ढूंढना हमारी नियति बन गई है, हमारी प्रकृति हो गई है। तुलसी को याद करें कि क्या कितनी विषम परिस्थिति में, विपरीत परिस्थितियों में भी तुलसी ने राम कथा को गाकर लोगों को जनमन में बिठा दिया, और लोग आज भी अनुप्राणित हैं उस राम कथा से। तो निश्चित रूप से तुलसी में कुछ ऐसी थी। देखिए हम ये तुलसीदास पर कई आक्षेप आते हैं। एक दो चीजें सुनिए। लोग प्रायः कहते हैं कि तुलसी वर्णाश्रम के समर्थक थे। मैं कहता हूँ कि वर्णाश्रम के समर्थक थे, लेकिन उन्होंने अभी तो कहा कि राम को भजे सो राम के होई। कहाँ उन्होंने सुर सर सम सब का रहित होई। जो गंगा में स्नान करने वाला चाहे वो पापी हो या पुण्यात्मा, हम सबको समान रूप से फायदा होता है। और राम को जो भजता है वो राम का हो जाता है। कहाँ हुआ कि केवल ब्राह्मण को ही से फायदा होगा, केवल क्षत्रिय को फायदा होगा, अंत्य को फायदा नहीं होगा, कहीं उन्होंने नहीं कहा। तुलसी पर एक और आता है कि वो एक राजतंत्र के जमाने के थे। आज राजतंत्र नहीं चल सकता, लेकिन मैं पूछता हूँ कि राजतंत्र था, लेकिन उस जमाने में भी उन्होंने वही किया जो आज प्रजातंत्र नहीं कर पाता। उन्होंने अंत्यजों को, दलितों को, यहाँ तक कि राक्षसों को भी गले लगाया। तिलक यही का है, राम तिलक नहीं सारा सुमन वृष्टि नव भई या बालक के राक्षस राज बना देते हैं परम शत्रु के भाई को। जो दलित है उसको, निषाद जात को गले लगा लेते हैं। तो किस कसौटी पर लोग कसकर बोलते हैं कि तुलसी ये अंग्रेजों के ये विरोधी थे। नारियों की जहाँ पे चर्चा करते हैं कि नारी विरोधी थे, मैं पूछता हूँ ये किनके कथन है? अगर चरित्र नायक कहे, आदर्श